Assalamualaikum. How are you? It's me ZQ and you are watching ZQ English. आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउन। आज हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन का आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो आइए देख जी। सबसे पहले है डेफिनेशन। Reflexive pronoun end with self or selves. They only applied when the subject and the object in a sentence is same. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ्स पे या सेल्स पे ख़त्म होते हैं और ये सिर्फ तब अप्लाई होते हैं जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम होंगे, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। इंटेंसिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन, आपको इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा का एम्पैथेटिक प्रोनाउन यानी कि एम्फिसाइज करता है वो किसी चीज़ को। इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फिसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, इट मे और मे नॉट रेफर टू द सब्जेक्ट। इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन या प्रोनाउन को एम्फिसाइज करता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। अब देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आपस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ एंड और सेल्फ। वर्ड्स जो हैं ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये वर्ड्स रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो होगी उनमें सिमिलरिटीज़, पर अब हम कैसे जानेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंटेंसिव प्रोनाउन है। तो आइए फिर पहले जानते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट इज़ आल्सो अ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। रिमूविंग इट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर हम इसको सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं, सेंटेंस में से ख़त्म कर देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। डज गिव द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस को मीनिंग देता है, तो इसी वजह से अगर हम इसको चेंज करते हैं ना तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब इंटेंसिव प्रोनाउन देखते हैं कि क्या है। एम्फिसाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एम्फिसाइज करने के लिए यूज़ होता है। इट विल नॉट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर हम इसको सेंटेंस में से ख़त्म कर देते हैं तो ये सेंटेंस के मीनिंग पर असरअंदाज नहीं होता। डज नॉट गिव द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस को मीनिंग नहीं देता। जी, ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन का आपस में डिफरेंस कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। आइए अब एग्जांपल्स की मदद से हम इस फ़र्क को मज़ीद वाज़िया करते हैं। एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउंस की। आई मेड माई सेल्फ अ केक, ठीक है कि मैंने खुद एक केक बनाया। ज़ैनब बॉट हर सेल्फ अ नेकलेस, ज़ैनब ने अपने लिए एक नेकलेस खरीदा। आ बॉय किक्ड हिमसेल्फ, लड़के ने अपने आप को किक किया। अब इन एग्जांपल्स में आप देख लें कि जो उसका सब्जेक्ट है वो ही उसका ऑब्जेक्ट है, इस वजह से आई है ना तो उससे रिलेटेड माई लगा क्योंकि वही सब्जेक्ट है ना। ज़ैनब के लिए हर सेल्फ का वर्ड यूज़ हो और बॉय के लिए हिम सेल्फ का वर्ड यूज़ है। अगर हम इसको सेंटेंस में से हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन, तो इसकी एग्जांपल्स आप देखें। आई माई सेल्फ मेड अ केक, ज़ैनब हर सेल्फ बॉट अ नेकलेस, अ बॉय हिमसेल्फ किक। अब आई माई सेल्फ मेड अ केक, मैंने अपने खुद एक केक बनाया, ठीक है। अगर हम इसमें से माई सेल्फ को निकाल देते हैं तो आई मेड अ केक, इससे सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर ज़ैनब हर सेल्फ बॉट अ नेकलेस, इसमें से हम हर सेल्फ को ख़त्म कर देते हो, ज़ैनब बॉट अ नेकलेस, सेंटेंस के मीनिंग पे कोई असरअंदाज नहीं होगा।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्लेक्सिस वर्सेस इंटेंसिव प्रोनाउन। सिमिलरिटीज़ क्या हैं कि इनमें हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं वो दोनों में इस्तेमाल होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिस प्रोनाउन में। डिफरेंसेस इनमें सिर्फ क्या है कि रिफ्लेक्सिस प्रोनाउन का सब्जेक्ट जो है वही उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, और अगर हम उसको ख़त्म कर देते हैं सेंटेंस में से तो वो सेंटेंस के मीनिंग पर असरअंदाज होगा। लेकिन इंटेंसिव प्रोनाउन में ज़रूरी नहीं है कि वो उसका सब्जेक्ट भी हो, और अगर हम जो है ना उसको सेंटेंस में से स्किप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उससे सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होपफुली कि यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। थैंक यू।